सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, जिस दिन में परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। और इस मुसीबत के बीच में भी हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रशंसा हम कर पाते हैं अपने घरों में। हम इन सारे आशीषों के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ऐसे समय में हम रह रहे हैं जहाँ पे हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्या है। हम मुसीबत से घिरे हुए अपने आप को हम देख रहे हैं, और इसीलिए मैंने आज के इस दिन में आपको वचन से बताने के लिए मैंने मुसीबत में परमेश्वर की खोज इस विषय पर मैं बातचीत करने के लिए मैंने तैयारी की है। तो आज हम सीखेंगे कि मुसीबत में हम कैसे परमेश्वर की हम खोज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका 20 अध्याय से मैंने वचन की तैयारी की है। इसलिए आपके पास यदि बाइबल है तो दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका 20 अध्याय आप खोल करके रखिए। और 20 अध्याय में आप क्या देखते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोशापात जो यहूदा का राजा था, वो एक बहुत बड़ा समस्या में, एक मुसीबत में फंस जाता है। हमारे जीवन में भी जब मुसीबतें आती है, तो मुसीबत जब आती है तो क्या होता है? चाहे तो हम डर जाते हैं, और कई बार उस मुसीबत में हमारा कंट्रोल बिल्कुल समाप्त हो जाता है, हमारा वश नहीं चलता। और कई बार हमें बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता कि हम ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे। हर एक समस्या में पड़ने वाले व्यक्ति के साथ ऐसे होता है। यहोशापात राजा, जो कि यहूदा का राजा था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला राजा था। इस अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, यहोशापात के उस कार्य के विषय में यदि आप देखेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि वह एक परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। लेकिन जब शत्रुओं ने, हम 20 अध्याय का पहला पद में ही देखते हैं, मोआबी है, अम्मोनी है, मुनी है, ये लोग युद्ध करने के लिए यहोशापात पर इन लोगों ने चढ़ाई किया। और ये लोग कौन है? ये मोआबी, अम्मोनी और मुनी, ये लोग कौन है? इसके बारे में 20 अध्याय का 10 पद में यदि आप देखेंगे, तो वे लोग कौन है, आप उसके बारे में जान सकते हैं। 20 अध्याय का 10 पद में आप देखिए, और अब अम्मोनी, मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर मुड़ गए और उनका विनाश न किया। देखिए, जब इजरायली मिस्र से कनान की ओर आ रहे थे, उस समय इनको इजराइल समाप्त करते, इनको नाश करते, इनको खत्म कर डालते, लेकिन परमेश्वर ने उनको मना किया। और वही लोग हैं जो इस समय यहोशापात पर चढ़ाई कर रहे हैं। 11 पद में देखिए, देख वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। देखिए परमेश्वर, जिन लोगों पर हमने तरस खाया, जिन लोगों को हम नाश कर सकते थे लेकिन हमने नाश नहीं किया, उसका बदला ये लोग कैसे चुका रहे हैं। हमें इस देश से निकालकर हमें बदला दे रहे हैं। आप और हम ये कह सकते हैं, या ये हमारा अनुभव है, जिस व्यक्ति पर हमने भलाई किया है, जिस व्यक्ति पर हमारा कई तरह का, या जिस व्यक्ति को हमने उस पर दया किया है, उसका उपकार किया है, उसकी भलाई की है, वही व्यक्ति जब हमारे ऊपर में चढ़ जाता है, वही व्यक्ति जब हमारे जीवन को नाश करना चाहता है, हमें मुसीबत और संकट में डालना चाहता है, तो आपकी और हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप जानते हैं। और यही प्रतिक्रिया थी यहोशापात की। आप 20 अध्याय का 3 पद में आप देखते हैं उसको, कि वह डर जाता है। क्यों डरता है?
क्योंकि जब उसने सुना कि वो घेरा गया है और वो जो सेना है, युद्ध करने वाले सेना है, ये एक बहुत बड़ी सेना है, साधारण सेना नहीं है। और जब वो सुना कि वो चढ़ाई करने के लिए वो आ रहे हैं, वो डर जाता है। जब मुसीबत आपके जीवन में अचानक टूट पड़ती है, आप और हम भी डर जाते हैं। और 20 अध्याय का यदि 12 पद में आप यदि देखेंगे, तो वहां पे हम यहोशापात की प्रतिक्रिया को हम लोग देख सकते हैं। 20 अध्याय का 12 पद क्या लिखा हुआ है? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। बस नहीं चलता मतलब कि हमारा कंट्रोल अब खत्म हो गया है। हम क्या करें क्या नहीं करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम और आप जब इस तरह के समस्याओं में हम जब घिर जाते हैं, इस तरह का मुसीबत हमारे जीवन में आ जाती है, जहां पे हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, जब स्थिति पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है, इस वक्त जब मैं इस तरह की बातों को मैं बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में कई सारी घटनाएं हैं, मेरे दिमाग में आ रही है कि कैसे जीवन में परिस्थितियां आती है, जिस परिस्थिति में बिल्कुल ही हमारा दिमाग नहीं चलता, बिल्कुल ही हमें समझ में नहीं आता कि इस संकट में, इस मुसीबत में, इस परिस्थिति में जो सिचुएशन मेरे सामने पैदा हुआ है, हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं विश्वासियों को बार बार कहता हूं कि संसार के लोगों से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, लोग हैं। मैं ये कह सकता हूं कि धनवान व्यक्ति जो अपने धन पर भरोसा करता है, एक समय आता है जब उसका धन, उसका संपत्ति काम नहीं देता है। जब सामर्थी लोग हैं, जब पावर में रहते हैं, एक ऐसा समय आता है जब उसका पावर काम नहीं करता है और वे लोग बहुत असहाय महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जो विश्वासी हैं, हम जो जीवित परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं, जब हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आती है, इस परिस्थिति में हम बिल्कुल बिल्कुल निरुपाय नहीं होते हैं। बिल्कुल हम ये कह नहीं सकते हैं अब हम मिट गए, अब हम समाप्त हो गए, ऐसे हम नहीं सोचते हैं। जरूर थोड़ी देर के लिए हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता है, जरूर थोड़ी देर के लिए हमारा बस नहीं चलता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को हम याद करते हैं, जिस परमेश्वर को यहोशापात ने याद किया, और उस परमेश्वर के बारे में यहोशापात ने कैसे याद किया, आप 20 अध्याय के 6 पद से आप देखिए। हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है क्या? तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरे सामने कोई नहीं कर सकता? हे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया है? देखिए, इस रीति से उसने अपने परमेश्वर को याद किया, क्योंकि हम जानते हैं जिस परमेश्वर की हम आराधना और उपासना करते हैं, जैसे यहोशापात ने उसको याद किया कि वह परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है और जाति जाति और सब राज्यों के ऊपर में वह प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, और वह ऐसे सामर्थी परमेश्वर है, और उसका ऐसा पराक्रम है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। यहोशापात इस बात को जानता था, और इसीलिए मैं विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम ऐसे समय से, हम ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, हम भी गुजर रहे हैं, आप सब गुजर रहे हैं, सारा दुनिया इस दौर से गुजर रहा है, जहां पे कई तरह की परिस्थितियां हैं। हम जितने विश्वासी लोग हैं, जब भी आप ऐसे परिस्थितियों में अपने आप को देखते हैं, उस परमेश्वर को आप स्मरण करें, जो बीते हुए दिनों में उसने आपके जीवन में कई तरह के आश्चर्य काम किए, सामर्थ्य काम किए, जिस परमेश्वर को आपने अपने अनुभव के द्वारा जाना है, उस परमेश्वर का आप स्मरण कीजिए, जैसे यहोशापात ने किया।
और ऐसे समय में यहोशापात ने क्या किया, हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। हम लोग 20 अध्याय का 3 पद में हम लोग क्या देखते हैं, हालांकि यहोशापात डर गया, लेकिन डर के मारे वो भागा नहीं, डर के मारे वो निराश होकर के बिल्कुल दब नहीं गया। वो जरूर डर गया, लेकिन इसके साथ ही वो यहोवा की खोज में लग गया। जब भी आपके जीवन में समस्याएं आती है, जैसे कि हमने कहा कि हम डर जाते हैं, हमारा बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता, ऐसे समय में आप अपने जीवित परमेश्वर को स्मरण कीजिए और उसकी खोज में आप लग जाइए। हमें भागने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम समस्याओं से हम भाग जाते हैं, कई बार हम विपरीत परिस्थितियों में हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। कई ऐसी चीजें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, जब परिस्थितियों से हम बचने का हम उपाय को लगाते हैं, तो कई बार ऐसे चीजों से लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है, जो हमारे विश्वास के विरोध में है। हम इसीलिए कई बार उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि हम उस मुसीबत से तुरंत हम बचना चाहते हैं। आज यदि आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, आज के दिन के बाद हम और आप कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि हम विश्वासियों के पास समस्या में हमारा समाधान बिल्कुल बंद नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। हम ऐसे जीवित परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं जो एक सामर्थी परमेश्वर है, जब जो सबके ऊपर में प्रभुता करता है। इसका मतलब कि सबके ऊपर में वह हुक्म को चलाता है, सबके ऊपर में वह अधिकार को रखने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए वह परमेश्वर वह हमारे उस बुरे परिस्थितियों में वह हमारी सहायता करने की वो ताकत और सामर्थ को रखता है। इस बात को हमेशा आप स्मरण कीजिए। और यहोशापात ने जो किया, हम परमेश्वर के हम खोज में लग जाएं। और यहाँ पे यहोशापात सिर्फ अपने खुद नहीं, परंतु पूरे प्रजा के लोगों के साथ वो यहोवा की खोज में लग गया। अच्छा, यहोवा की हम खोज कैसे करें? बहुत ही अच्छा वचन है, आप उस वचन को भी हम लोग देख सकते हैं। आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 4 अध्याय में हम देखेंगे हमें यहोवा की खोज कैसी करनी चाहिए। व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 4 अध्याय यदि 29 पद में आप यहाँ पर देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। कहां पर? जहां पर तुम परिस्थितियों में पड़ जाते हो, जहां पे तुम्हारे जीवन में मुसीबतें टूट पड़ती है, ऐसे समय में तुम यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। यह परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है। देखिए, परमेश्वर जो भी हमें प्रतिज्ञा देता है उसके साथ कई शर्तें जुड़ी हुई होती है। उसने प्रतिज्ञा दे दिया तो वो अपने प्रतिज्ञा को किस शर्त में पूरा करता है, तो नीचे वो शर्त में ये लिखा हुआ है। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और पूरे प्राण से ढूंढो। खोजने का मतलब कि ये नहीं है कि हम अपने जीवन में हम लापरवाही बरतते हैं। हम जब भी यहोवा की खोज करते हैं तो पूरे मन और पूरे प्राण से हमें ढूंढने की आवश्यकता है। ये एक शर्त है। तो जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है और हम उस मुसीबत में हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता, सब चीज हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो हम परमेश्वर की खोज करें पूरे मन से, पूरे प्राण से, मतलब कि अंदर से आप उसकी खोज करें, जैसे यहोशापात ने किया। और इसके बाद 20 अध्याय का यदि हम 4 पद में हम देखेंगे तो यहोशापात ने क्या किया?
अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। जब भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, मैं जब इस वचन को मैं तैयारी में कर रहा था, मैं अपने जीवन को मैं चेक कर रहा था। जब भी समस्याएं आती है, मैं क्या करता हूँ? हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो सबसे पहले तो हमारे जितने क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, विश्वासी हैं, पड़ोसी हैं, जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा घनिष्ठता है, हम उनके पास हम जाते हैं, उनको हम अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं, उनके पास अपना मुसीबत का रोना हम रोने लगते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, और जब उस जगह से हमें नकारात्मक उत्तर मिलता है, हम बहुत ही निराश हो जाते हैं, हम बहुत हताश हो जाते हैं। इसीलिए जबकि विश्वासियों के पास परमेश्वर ने एक प्रावधान देकर के रखा है कि जब भी हम संकट में फंसते हैं तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए हमें आज्ञा मिली है, जो व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 29 पद में हम देखें तो उस शर्त का हम पूरा करें, उस शर्तों के साथ हम परमेश्वर को सच्चे मन से हम पुकारें, सच्चे मन से उसकी खोज करें, सच्चे मन के साथ उनके पास आए, जो यहोशापात और उनके प्रजाओं ने किया। 4 पद में क्या उन लोगों ने किया? यहोवा से वे सहायता मांगने के लिए वे इकट्ठे हो गए। सब लोगों को उन्होंने बुलाया कि देखिए ये हमारी समस्या है, देखिए दुश्मन हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, देखिए वह अब हमें नाश करने वाले हैं। इस समय हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे समय में हम परमेश्वर से हम सहायता मांगे, क्योंकि हमारा जो मित्र है, हो सकता है कि हमारा पड़ोसी एक राजा है, वो हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हम उससे सहायता नहीं मांगेंगे, हम परमेश्वर से हम सहायता मांगेंगे। आप और हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण करें और अपने जीवन में इसको एक सिद्धांत के रूप में, जब भी आप समस्या में पड़ते हैं, जबकि आपको कोई जरूरत होती है, आप यहोशापात और उन प्रजाओं ने उस समय जो किया, हम भी वैसे ही करें। हम दूसरों को मांगने के बजाय हम परमेश्वर से मांगे और कहिए, परमेश्वर ये हमारी समस्या है, आपसे हम विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इस मुसीबत में मेरी सहायता कीजिए। 20 अध्याय का 12 पद में जैसे कि हम लोगों ने देखा, जब उनको कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था, उस समय यहोशापात ने और उनके लोगों ने क्या कहा? हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। मैं 12 पद में पढ़ रहा हूँ, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। परमेश्वर, हम मुसीबत में हैं, हम समस्या में हैं और इसमें हम डरे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। क्या अपनी समस्याओं में आपने कभी ऐसा किया? आज के दिन के बाद हमारे जीवन में जब ऐसी मुसीबतें आती है, आप परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को उठाइए। आप उसको कहिए, परमेश्वर, मैं इधर उधर मैं नहीं देखूंगा, मैं इधर उधर मैं नहीं देखूंगी, ये समस्याओं में मैं इधर दायां न बाएं, मैं आपकी ओर अपनी आंखें मैं उठाऊंगा। और भजन संगीता उसका 25 अध्याय में बहुत ही सुंदर वचन है, और भजन संगीता उसका 25 अध्याय को हम लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये वचन। उसका 25 अध्याय भजन संगीता 1 से लेकर के 3 पद तक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित
होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। देखिए कितना सुंदर वचन है। हम अपनी मन को परमेश्वर की ओर उठाते हैं। हम ऐसे समय में हम उस पर भरोसा हम रखते हैं और हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देगा, पर कभी भी परमेश्वर हमें निराश नहीं करेगा। जैसे यहोशापात और यहूदी प्रजाओं ने परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को देखा, और भी हम लोग देखते हैं जब ये यहोशापात और पूरी प्रजा ये मुसीबत में है और क्या क्या हो रहा है। हम 14 पद में यदि हम देखेंगे कि जब वे बहुत निराश थे, बहुत हताश थे, आप इसके पढ़ने के द्वारा, इस अध्याय को पढ़ने के द्वारा आप उसके निराशाओं को, उसके हताशा को आप समझ सकते हैं। ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे समय में भविष्यवाणी के वचन के द्वारा आप प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर हम ठीक वैसे ही चीजों को हम लोग देखते हैं। यहजीएल, उसके अंदर में यहोवा का आत्मा समाया और इसके बाद वह कहने लगा, देखिए यहजीएल एक नबी था, हम कहेंगे एक प्रोफेशनल नबी के रूप में तो हम नहीं देखते हैं इसको, लेकिन उसने नबूवत का वचन राजा यहोशापात और प्रजाओं को दिया, भविष्यवाणी का वचन दिया। भविष्यवाणी क्या होता है? हिंदी में भविष्यवाणी जब हम कहते हैं तो भविष्यवाणी का मतलब कि ये होता है कि आने वाले दिनों के बारे में बात करना, ये भी भविष्यवाणी होता है। लेकिन भविष्यवाणी का सीधा अर्थ ये होता है परमेश्वर के वचन को बोलना। इसका मतलब ये होता है परमेश्वर के वचन को सामने के लोगों के लिए, वर्तमान के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं और परमेश्वर के वचन को आने वाले समय के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे यहजीएल जिसके अंदर पवित्र आत्मा समाया, उसने 15 पद में क्या कहा? हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहजीएल ने उनको याद दिलाया कि ये जो अम्मोनी है, मोआबी है, मुनी लोग हैं, तुम्हारे विरोध में चढ़ाई करने के लिए आए हैं और तुम डरे हुए हो। लेकिन तुम जान लो, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हमेशा याद रखो कि हमेशा परमेश्वर अपने लोगों की ओर से लड़ता है। युद्ध परमेश्वर का है, इस बात को उन्होंने स्मरण दिलाया। और इसके बाद आगे उसने क्या कहा? भविष्यवाणी के इस वचन के द्वारा कैसे उसने उसे प्रोत्साहित किया। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो शीश पर चढ़े आते हैं और यरवेल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस चढ़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। कितना शांतिदायक वचन है यहोशापात और प्रजाओं के लिए। तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदी, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा हूं, मैं उस चीज को मैं याद कर रहा हूं जब इजरायली जब मिस्र देश के बंधुआई से निकल रहे थे और वे लाल समंदर के सामने में खड़े थे। पीछे से फिरौन का सेना उनको पकड़ने के लिए, वापस फिर से गुलामी में ले जाने के लिए वे चले आ रहे थे। सामने वे आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि सामने
लाल समंदर है। वहां भी परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम खड़े खड़े परमेश्वर के चमत्कारिक कार्यों को देख पाओगे। और यहां भी यहजीएल इजरायली को कह रहा है कि खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना कि कैसे मैं तुम्हें बचाता हूं। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। खास हम और आप जो विश्वासी लोग हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, परमेश्वर हमारे परिस्थितियों में ऐसे भविष्यवाणी का वचन हमें दे। भविष्यवाणी का वचन सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा में हम कई सांत्वना को हम वचन के रूप में हम प्राप्त करें, जरूरी नहीं है। कई बार जब आप ऐसे परिस्थिति में आप पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के वचन को आप ढूंढते हैं या परमेश्वर के वचन को आप पढ़ने लगते हैं, परमेश्वर का वचन उस परिस्थिति में सटीक वचन आपको प्रदान करेगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैं समस्या में मैं पड़ गया, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं, और मैं वैसे समय में मैंने परमेश्वर के वचन को पलटना शुरू किया और मैंने कहा कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति है मेरी, कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कर, और परमेश्वर ने ऐसे वचन मुझे दिया जो वचन उस परिस्थिति में बिल्कुल मुझसे बातें करते हुए मुझे महसूस हुआ। और मैंने उस वचन के द्वारा मैंने परमेश्वर की आवाज को मैं सुन पाया, परमेश्वर की योजना को समझ पाया और परमेश्वर के आश्वासन को मैं प्राप्त करके बिल्कुल मैं आश्वस्त हो गया, मैं इत्मीनान हो गया। मेरे अंदर में जो खलबली थी, मेरे अंदर में जो दुविधाजनक स्थिति थी, मैं अंदर में बहुत निराश था, वो बिल्कुल समाप्त हो गया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के लोग हैं, मुसीबत में आप पड़ते हैं, आप परमेश्वर के वचन से, आप परमेश्वर के आप अ, उनके जो योजना है, उनका जो प्लान है, उनकी जो मंशा है, आप उसको जानने का प्रयास कीजिए। अब इधर उधर कई बार होता क्या है, जब हम समस्या में रहते हैं, इसके पास दौड़ते हैं, उसके पास दौड़ते हैं, उसको हम कई तरह के सजेशन को हम मांगते हैं, उसके पास जाकर कई तरह के सजेशन को मांगते हैं। और कई बार जब अलग अलग लोगों को अप्रोच करते हैं ऐसे समस्याओं में, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, वे अपने समझ के अनुसार आपकी उस परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको कई सजेशन देते हैं, और वो सजेशन एक दूसरे के साथ कई बार मेल नहीं खाता है, वो सजेशन कई बार एक दूसरे के विरोध पे होता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और ये वचन कभी भी एक दूसरे का विरोधाभास नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर ने जिस वचन को हमें दिया, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। जो उसने लिखा था वो जानता है, जो आने वाले दिन में होने वाली है उसको भी जानता है क्या उसने लिखा है। वो सर्वशक्तिमान भी है, जो उसने लिखा है हाँ और आमीन के साथ पूरा करने की सामर्थ और क्षमता को वो रखता है। और इसीलिए सबसे अच्छा है कि हम यहाँ वहां न जा करके हम परमेश्वर के वचन में से हम ढूंढे, हम परमेश्वर की आत्मा को हम बातें करने दें, उसकी आवाज को हम सुने कि परमेश्वर की इस परिस्थितियों पे के लिए आप क्या चाहते हैं, मुझ पर आप प्रकट कीजिए। चाहे तो अपनी आत्मा के द्वारा, आप भविष्यवाणी के वचन के द्वारा मुझ पर प्रकट कीजिए, चाहे तो आप अपने वचन के द्वारा, लिखी हुई वचन बाइबल के वचन के द्वारा आप मुझ पर प्रकट कीजिए। देखिए परमेश्वर आपको स्पष्ट गाइडलाइन जरूर देगा। मैं अपने जीवन के कई अनुभवों से मैं आपको कह सकता हूं। हालेलुया। और क्या हुआ, हम लोग बहुत ही स्पष्ट रूप से देखते हैं, जैसे उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया था, जैसे उन्होंने परमेश्वर की खोज की थी, जैसे उन्होंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई थी, जैसे उन्होंने भविष्य वाणी के वचन के द्वारा प्रोत्साहन को प्राप्त किया था, हूबहू परमेश्वर ने उनको वैसे ही उनको देखने दिया। और 20 अध्याय का 22 पद में
हम लोग क्या देखते हैं, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। देख रहे हैं, जैसे भविष्यवाणी के वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनको कहा था कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न पड़ेगा, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना कि कैसे परमेश्वर तुम्हें इन दुश्मनों से तुम्हें बचाता है। और उन्होंने देख लिया। देखिए, परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं होता। परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। ऐसे समय के लिए मैं चाहता हूं कि ये एक बहुत ही एक सांत्वना से भरा हुआ, हमारी मुसीबत और संकट में हमें प्रोत्साहित करने वाला एक वचन है। मेरे लिए भी एक बहुत ही एक एनकरेज से भरा हुआ वचन है। ये तो हमने बाइबल की घटनाओं का पढ़ा। मैं इतिहास मैं बताता हूँ, इतिहास की घटनाओं को मैं आपको बताता हूँ। और आप यदि आप गूगल में जाएंगे, इस घटना को आप देख सकते हैं। और ये घटना है द्वितीय विश्व युद्ध के समय की घटना। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही भयानक लड़ाई हो रहा था। एक तरफ तानाशाह हिटलर और उसका सेना थे, और तानाशाह हिटलर बहुत ही सामर्थ्य सेना थे, और वह कई देशों पर वह एक से एक विजयी को प्राप्त कर रहा था, और उससे सारा संसार डरा हुआ था। उस समय का कई सामर्थ्य राष्ट्र जैसे कि इंग्लैंड, वो भी उससे डर गया था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके पास जो सेना है, हिटलर के पास जो सेना है, उतना ताकतवर हमारे पास आर्मी नहीं है। इस बात को वो जानता था। और उस समय का प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? उस समय का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल एक परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, और वह व्यक्ति वो जानता था कि इंग्लैंड सच के साथ है। वह व्यक्ति जानता था कि यदि इस युद्ध में इंग्लैंड हारता है तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। और वो जानता था कि यदि इंग्लैंड वो जीत जाता है तो यूरोप आज़ाद होगा, पूरी दुनिया में जिंदगी उन्नति की ओर आगे बढ़ेगी। ये विंसेंट, क्योंकि हिटलर एक तानाशाह था, एक तानाशाही आदमी। वह किसी की उन्नति नहीं चाहता, वो सिर्फ अपनी जीत को वो पूरा करना चाहता है। वो बहुत प्रभावशाली रूप से उभर रहा था, बहुत प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में क्या हुआ इंग्लैंड और अमेरिका में, मैं ये बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे समय में इंग्लैंड में जो विंस्टन चर्चिल का जो एक एडवाइजर था, उस एडवाइजर ने क्या किया आप जानते हैं? उस एडवाइजर ने कई प्रार्थना करने वाले लोगों के ग्रुप को उसने फॉर्म किया। प्रार्थना करने वाला समूह को उसने फॉर्म किया। ये ऐतिहासिक घटना है। और इन लोगों का काम क्या था कि एक विशेष समय में, एक फिक्स समय में वे लोग एक साथ 1 मिनट के लिए इंग्लैंड के लोगों के सेफ्टी के लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और इंग्लैंड के शांति के लिए वे लोग 1 मिनट के लिए एक साथ कई ग्रुप में प्रार्थना करने लगे। और अमेरिका ने भी वैसे ही किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इतिहास में आप देखिए, जबकि लग रहा था कि हिटलर इंग्लैंड पर वो जीत जाएगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी ही दिख रही थी। क्योंकि बाहर से यदि आप ताकत को आप देखेंगे, वो बहुत ताकतवर दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब उन लोगों ने प्रार्थना किया,
अद्भुत रीति से इंग्लैंड ने जर्मनी को पराजित किया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यहोशापात ने किया, क्योंकि इंग्लैंड भी यहोशापात कि उस परमेश्वर पर वे लोग भरोसा किए। विंस्टन चर्चिल और उसका जो एडवाइजर था और बहुत सारे लोग थे उनके साथ में, उन लोगों ने भी ठीक यहोशापात के समान उस मुसीबत में, उस संकट में परमेश्वर की खोज की। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, किसी दूसरे की सहायता न लेकर के वे लोग परमेश्वर के समीप में आ करके वे इंग्लैंड के लोगों के लिए, उस जगह की शांति के लिए, उस सुरक्षा के लिए उन लोगों ने प्रार्थना किया और अद्भुत विजय उन लोगों ने प्राप्त किया। हिटलर को उन्होंने पराजित किया। ये इतिहास का घटना है और इसलिए आज के इस दिन में मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब भी आप मुसीबत में, परिस्थितियों में आप डरे हुए होते हैं, उस परिस्थिति में आपका बस नहीं चलने लगता है, आपको कुछ सूझ नहीं पड़ता है, आप यहोवा की खोज करें, उसी से सहायता मांगे, अपनी आंखें उसी की ओर आप उठाइए और भविष्यवाणी के वचन के द्वारा आप प्रोत्साहन को प्राप्त करने का प्रयास करें। आप देखिएगा परमेश्वर अद्भुत रीति से जैसे इंग्लैंड की सहायता की, जैसे यहोशापात और यहूदी प्रजाओं की उसने सहायता की, अद्भुत रीति से दुश्मन पर उसने विजय को दिया। आपको और परमेश्वर को, आपको और हमको भी परमेश्वर वैसे ही विजय प्रदान करेगा, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसकी हम आराधना उपासना करते हैं। हमें परमेश्वर के इस वचन पर आपको और हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रह और दया से भरा हुआ परमेश्वर, हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर जितने मेरे वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही समय पर हम रह रहे हैं जहां पे कोई ना कोई समस्या से हम घिरे हुए अपने आप को हम पाते हैं। हमारे जीवन में मुसीबतें हैं, कई लोग मुसीबत में हो सकता है कि डरे हुए हैं, उस मुसीबत में कुछ उन्हें सूझ नहीं पड़ता है, क्या करे क्या नहीं करे, किसके पास जाए, किसको पुकारे, किससे सहायता मांगे। उन्हें देखिए ऐसे समय में पिता परमेश्वर, हम किसी मनुष्य पर भरोसा न रखें, परंतु हम आप पर भरोसा रखें, जैसे यहोशापात ने किया। हम आपकी खोज करें, जैसे यहोशापात और यहूदी प्रजाओं ने किया। हम भविष्यवाणी के वचन को हम सुने, जैसे यहूदियों ने सुना और उन्होंने जाना कि हमारी मुसीबत का सामना करने वाला परमेश्वर आप ही हैं और आप हमें इस बात को दिखाएंगे कैसे आप हमें उस मुसीबत, उस समस्याओं से हमें निकालते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस वचन के द्वारा हम एक तरह के प्रोत्साहन को हमने पाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी हम स्तुति करते हैं, क्योंकि आप कभी न छोड़ने वाला, कभी निराश न करने वाला परमेश्वर है। हां और आमीन के साथ हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम जब आपको खोजते पूरे मन से, पूरे प्राण से, हमें आप मिलते हैं और हमारी समस्याओं का सामना करते हैं, मुसीबत से हमें निकालते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हम नहीं जानते किस व्यक्ति के जीवन में, किस परिवार में क्या समस्या है पिता परमेश्वर, लेकिन इस वक्त आपके इस वचन के अनुसार हम जानते हैं कि हो सकता है कि हम डरे हुए, हो सकता है कि पिता परमेश्वर कई बार हमें सूझता ना, लेकिन ऐसे समय में हम न तो अपने मित्रों से हम सहायता मांगे, हम अपने लोगों के पास हम रोना रोए, परंतु हम आपकी खोज करें, आपकी ओर अपने दृष्टि को उठाएं, आपको हम पुकारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप कभी हमें निराश नहीं करते हैं, क्योंकि आपने अपने प्रतिज्ञाओं में हमें आश्वस्त किया है
कि आप हर परिस्थितियों में हमारे साथ रहते हैं, हर समस्याओं में हमारी सहायता करते हैं, और इसीलिए हम हर एक लोगों को आपके अनुग्रह हाथ के नीचे सौंपते हैं। तो सबकी सहायता कर। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर, जवानों के पास कई तरह की समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, वे पढ़ने के लिए हैं, नौकरी को ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि स्थिति हमारी ऐसी है, हमारी सरकार की स्थिति ऐसी है कि वह नौकरी नहीं दे पा रहा है। ऐसे परिस्थिति में आप अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है। आप खड़े खड़े हमें चमत्कारिक कार्यों को दिखाने वाला परमेश्वर है। जैसे इजरायली प्रजाओं ने लाल समुद्र के किनारे खड़े खड़े उन्होंने अपने आंखों से उस लाल समुद्र को दो भागों में बंटते हुए देखा, और उस पर मार्ग बनते हुए उसने देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं परंतु वह सही सलामत उस पर पार किए। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वह परमेश्वर अभी भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, और इसलिए जितने हमारे बेरोजगार जवान हैं, जितने ऐसे जवान हैं कि वे अपने कैरियर को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, द्विधाजनक स्थिति में है, आप पिता परमेश्वर उसको एक फिक्स रोजगार, धंधा, कार्य प्रदान कर। और जितने हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका स्कूल बंद है, कई तरह से परेशान है बच्चे, उसके जीवन में भी आपके अनुग्रह को मांगते हैं, ताकि ऐसे समय में हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा को, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने पाए। और आप बुद्धि और ज्ञान को देने वाला हमारा परमेश्वर है। उन्हें देखिए अपने घर में ही जो उनके पास किताब है, जो भी उनको मटेरियल मिल रहा है, उसके द्वारा वो अच्छी उस शिक्षा का समझ को प्राप्त करने पाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और हमारे जितने घर को चलाने वाले हमारे लोग हैं पिता परमेश्वर, चाहे तो हमारे घर में बहनें हैं, चाहे तो भाई लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी समस्या अलग है, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। कई लोगों की नौकरी में पिता परमेश्वर समस्याएं खड़ी हुई है, उनको लगता है कि हमारी नौकरी यदि चली जाएगी हम क्या करेंगे। ये भी एक मुसीबत है परिवार के लिए। ऐसे समय में पिता परमेश्वर हम सबके जीवन को आपके अनुग्रह हाथ के नीचे सौंपते हुए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन सारी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते हुए हम आपको पुकारते हैं, हम आपको निहारते हैं, आपकी ओर हम दृष्टि करते हैं पिता। हमारा आशा और भरोसा आप ही पर है। हमारे हर एक समस्याओं को दूर कर, मुसीबत में हमारी सहायता कर, और हम ये विश्वास करते हैं आप इस मुसीबत से हम प्रत्येक को निकालेंगे। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन, दया से अपने राज में ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।